साहिब बंदगी। आज की साखी है। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजे सोई संत सुजान। पछा पछी के कारणे, पक्ष और अपक्ष में पढ़कर सब जग रहा भुलान, सब संसार के सभी लोग भूल गए। निरपक्ष होय के हरि भजे, निष्पक्ष होकर के जो हरि का भजन करता है सोई संत सुजान, वही श्रेष्ठ संत है, वही सच्चा संत है। पछा पछी के कारणे, बड़े मार्के की बात इसमें साहिब कर रहे हैं। पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पड़कर संसार के लोग भूल गए। जब हमारी निष्पक्ष दृष्टि नहीं होती है, जब हमारी निर्मल दृष्टि नहीं होती है, तब क्या होता है? हम दूसरों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर पाते, हम बाहर से सत्य सार नहीं ले सकते। निष्पक्षता से ही हम सार ग्रहण कर सकते हैं। निष्पक्ष दृष्टि होने पर ही हम जीवन में कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रायः निष्पक्ष नहीं हो पाते और इसीलिए आदमी दूसरे जगह अगर सही बात हो उसको भी ग्रहण नहीं कर पाता। घर संसार में तो पछा पक्षी देखा ही जाता है, अपना और पराया देखा ही जाता है, लेकिन अध्यात्म क्षेत्र में भी, धर्म के क्षेत्र में भी पक्ष पछा पछी होती है। वो अद्भुत है और इसके चक्कर में इतना उलझे हैं कि मेरा मत पंथ है, उसी में ही सत्य सार समाया है, उसी में सत्य है, दूसरी जगह नहीं, दूसरी जगह सार है ही नहीं। हम जब दूसरे की बात करते हैं तो आलोचनात्मक करते हैं, समीक्षा करते हैं, आलोचना करते हैं, अरे वैसा है। और अपना जब करते हैं तो अपने आप को एकदम सिरमौर बताते हैं, सब कुछ सही। और वाकई में द्वंद्व इसीलिए होता है, झगड़ा लड़ाई इसीलिए शुरू होता है, मैं सही तू गलत। झगड़ा का कारण क्या है? मैं सही तू गलत, मैं सही हूं, हम सही हैं, हमारे गुरु इष्ट सही हैं, हमारे विचार सही हैं, हमारे मत ही सही है, हमारा संप्रदाय सही है, दूसरे का गलत है। यही भाव सबके मन में और द्वंद्व है, लड़ाई है। पर निष्पक्ष होकर के देखिए, अगर निष्पक्ष होकर के देखेंगे ना तो सब जगह सब सार भी मिलेगा और गलत बातें होंगी उसे हम छोड़ भी सकते हैं। इसलिए कबीर साहब ने कहा ना, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, सार सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए। साधु को ऐसा होना चाहिए, सार सार को ग्रहण कर ले और असार को छोड़ दे। शुभ का उदाहरण देते हैं, जैसे सूप है, सूप में कोई चीज रख करके पछोड़ते हैं तो फिर भूसी है उड़ जाती है और सार चीज रह जाती है। ठीक ऐसे ही हमारी दृष्टि होनी चाहिए। कौन महापुरुष हमारे दादा बाबा काका मामा है? कोई किसी महापुरुष से दूर का भी रिश्ता नहीं है हमारा। वेद के ऋषि, अनेक ऋषि हैं, सैकड़ों ऋषि हैं, उपनिषद के ऋषि, शास्त्र के ऋषि और भी अनेक धर्मशास्त्र उसके ऋषि मुनि हैं और भी दूसरे मत मतांतर के महापुरुष हैं। उन्होंने लिखा, उनसे हमारा क्या नाता है? कुछ भी नाता नहीं। जो उन्होंने बताया है, जो उन्होंने कहा है, उस पर हमें विचार कर ग्रहण करना चाहिए। वैसे देखा जाए, भारतीय परंपरा की बात है तो जैसे कि वेद के ऋषि अपनी बात करते हैं, वेद में, उपनिषद में, शास्त्र में, पुराण में तरह तरह की बातें हैं। वो एक दूसरे से
विरुद्ध बातें भी हैं, विपरीत बातें भी हैं, एक दूसरे की आलोचना भी करते हैं। अब उसको हम कहाँ तक के ले? हाँ, सत्य सार समझना चाहिए, विवेक पूर्वक जो ग्रहण करने लायक है उसको लेना चाहिए। अब हम किसी की आलोचना में पड़े, और इसी प्रकार से बाहर के भी जो पश्चिम की परंपरा है उनमें भी है, उनकी वाणियों में सार है। सार को लेना चाहिए, सार को छोड़ देना चाहिए। सार को गहरे थोथा दे उड़ाए। हमें निष्पक्ष दृष्टि रखनी चाहिए, और निष्पक्ष दृष्टि रख करके हम सत्य सार को समझ सकते हैं। और नहीं तो होता क्या है, निष्पक्ष दृष्टि नहीं होती तो अपनी सड़ी गली बातों को भी हम पकड़े रहते हैं, और दूसरे की साथ सार को भी नहीं ले पाते। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारी नासमझी है, हमारा अविवेक है। गुरुदेव जी ने अपनी व्याख्या में एक बात लिखी है, लही आंख कब आंधरे, लही आंख कब आंधरे, बांझ पूत कब लाए, कब कोढ़ी काया पई, जग बहराई जाए। लही आंख कब आंधरे, साहब कहते लही आंख कब आंधरे, अंधा व्यक्ति कब आंख प्राप्त कर ले, बांझ पूत कब लाए, अब बंधा ने कब पुत्र प्राप्त किया, कब कोढ़ी काया लई, कोढ़ी ने कब सुंदर काया प्राप्त की, जो जग बहराइच जाए। जो लोग बहराइच दर्शन के लिए जाते हैं, गाजी मियाँ का दरगाह का मजार है, वहाँ लोग जाते हैं दर्शन के लिए, और लोगों को मान्यता है कि अंधे को आँख, कोढ़ी को काया और बांझ को पुत्र मिल जाता है। तो इस पर गोस्वामी जी एकदम खड़ा होकर के कहते हैं, लही आँख कब आंधरे, बांझ पूत कब लाए, लही आँख कब आंधरे, बांझ पूत कब लाए, कब काया कोढ़ी ले, कब कोढ़ी काया ले, जग बचराए बहराई जाए। कितना एकदम खरा कबीरी भाषा करे। लेकिन वही जब राम की महिमा कहते हैं तब कहे अवध तजे सन नहीं संसारा, चार खानी जब जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। चार खाने के जीव जितने जीव हैं अवध में अगर शरीर छोड़ते हैं, अयोध्या में शरीर छोड़ते हैं, तो शरीर छोड़ करके पुनः शरीर में नहीं आते, मोक्ष हो जाता है। किसका हुआ? अब आप एक जगह एकदम आंख खोलकर विवेकी हो जाते हैं और अपने के लिए आंख मूंद लेते हैं। इसी प्रकार के सब जगह है। कबीर बंध में बात है, दूसरे का तो खूब खंडन मंडन करते हैं और अपने कबीर साहब के लिए आंख मूंद लेते हैं। दूसरे खंडन किया और कबीर साहब को परमात्मा बना करके सिद्ध करके बैठा देते हैं। कबीर साहब थे, महापुरुष थे। उन्होंने जीवन में एक संघर्ष किया, तपस्या की और जीवन में जो समझा वो समाज के बीच रखा। वो महापुरुष थे। तो उन्होंने जिन बातों को कबीर साहब ने खंडन किया उसी को उन्हीं के ऊपर थोप दिया गया, अवतार बना करके बैठा दिया गया। अनेक प्रकार की बातें उन पर थोप दी गई, नाना प्रकार के चमत्कार उन पर गढ़ दिया गया। कबीर साहब ने जीवन भर चमत्कार अंधविश्वास का खंडन करते रहे और उन्हीं बातों को उनके ऊपर लाद दिया गया। ये कहाँ का विवेक है? साहब इसलिए कहते हैं पछा पछी के कारण सब जगह राह बुलाना। पक्ष और अपक्ष के चक्कर में पड़ करके संसार के लोग भूल गए। निरपक्ष होय के हरि भजे, निष्पक्ष होकर के कोई हरि भजता है, सोई संत सुजा। हरि की बात आई है, पहले भी चर्चा हुई, पिछली साखी में भी। हरि है, एक बाह्य हरि है, सगुण हरि है। बाह्य जगत में प्राणी है, प्राणी मात्र हरि रूप है, और अंतर आत्मा निर्गुण हरि। निर्गुण तत्व को ज्ञान प्राप्त करना है, सबसे निष्काम निर्माण होकर के अपना काम करना है। और दूसरी बात है यथासंभव दूसरे के प्रति सेवा भावना रखनी। तो निष्पक्ष होकर के हरि भजे, सोई संत सुजा। वही श्रेष्ठ संत, वही जागरूक संत।
वही महान है, वही गुणग्राही। हमको ये समझना चाहिए कि कहीं भी किसी ने भी कहा हो, उसको आंख मूंद कर नहीं मान लेना चाहिए, बल्कि विवेक करना चाहिए, विचार करना चाहिए। यदि दीवार में भी लिखी बात हो, यदि बच्चा कहता हो, अगर सही बात है तो उसे स्वीकारना चाहिए। और अगर शास्त्र में भी लिखी है कि मान्य कोई पुस्तक में लिखी है, अगर वो बात सही है नहीं है तो उसे नहीं स्वीकारना चाहिए। इसके लिए हमको उदार और विवेकशील होना चाहिए। साहिब जिंदगी।